बेसिकली उज़्मा आजकल ये बात बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कोलेजन स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये है क्या और आप इसके लिए क्या जो है ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हैं? कोलेजन जो है बेसिकली प्रोटेक्शन होती है जो बॉडी को और स्किन की लेयर्स जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए, जो कि हमारी डर्मस जो सेकंड लेयर होती है उसके अंदर होता है। और इसी के अंदर जो है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि पसीने का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें बहुत पसीना आ रहा है, बहुत स्वेटिंग हो रही है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से हम वक्ती तौर पे रोक तो देते हैं। हम तो क्लाइंट को ये कहते हैं कि भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप आने दें पसीने को, क्योंकि स्किन में से जब इखराज होता है, पसीने का बाहर आ रहा होता है, तो बहुत सारी वो बीमारियाँ अपने साथ लेकर जा रहा होता है। ऐसे ही है। बट होता ये कि मोस्टली ख़वातीन ये कहते हैं कि नहीं, हमें पसीना आ रहा है और हमें मेकअप ख़राब हो रहा है हमें, और हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो एक नेचुरल प्रोसेस को जब हम रोकते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तैयबा मेमन। प्रोग्राम थर्ड ड्रॉप विद तैयबा के साथ आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। आज जो हमारा एक टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक होने वाला है। वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, वो लोग जो ब्यूटी टिप्स जानना चाहते हैं कि किस तरह से अपनी स्किन को ग्लोइंग करना चाहते हैं, किस तरह से अपने हेयर्स को जो है वो हेल्दी करना चाहते हैं, और किस तरह से जो है वो मेकअप टिप्स जो है वो सीखना चाहते हैं। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो एक बहुत ही जो है वो प्यारी सी गेस्ट है हमारी, सीनियर ब्यूटिशियन भी है, मीडिया मेकअप आर्टिस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उज़्मा लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। उज़्मा, थैंक यू सो मच आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। काफ़ी टाइम से हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आजकल बहुत ही वायरल हैं, तो हम उस हवाले से बात करें। बेसिकली होता ये है उज़्मा कि हम अगर देखें तो आजकल स्किन इन्फेक्शंस जो हैं, आजकल जो है स्किन्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर हम फलाँ जगह सेल लगी है तो हमने जो है वो फेशियल ले लिया, हमने यहाँ से जो है वो मसाज ले लिया, या हमने कोई स्किन पॉलिश ले ली तो उनकी स्किन खराब हो जाती है। तो ऐसे मिथ्स भी हैं कि अगर हम पार्लर जाएँगे, अगर हम रेगुलर फेशियल लेंगे, अगर हम इस तरह की जो है वो चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। तो क्या ये सच है या सिर्फ़ मिथ है? नहीं, काफ़ी हद तक इस बात में सच्चाई है, क्योंकि जितना लो मटेरियल यूज़ हो रहा है सैलून में, डील्स के चक्कर में आजकल, सस्ते के चक्कर में सब भाग रहे होते हैं। वो ये चीज़ नहीं देखते, मयार जो है बहुत कम हो गया है। अच्छे सैलून्स में जब अगर वो लोग अपनी पेमेंट अच्छी ले रहे होते, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो अच्छी बिल्कुल अच्छी सही। मटेरियल भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट स्किन पर जा रहा होता है। और लेकिन ये होता है कि डील्स के चक्कर में जगह-जगह सस्ती चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो बहुत काम ख़राब कर रही हैं। क्लाइंट्स चला जाता है, फिर उसके बाद जो है ना स्किन की बहुत सारी डिज़ीज़ जो होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता-आहिस्ता। तो होता ये है कि बजाय स्किन अच्छे होने के मज़ीद ख़राबी की तरफ चली जाती है। ठीक है। तो अच्छी जगह से ट्रीटमेंट लें। स्किन, हेयर आपकी ऐसी चीज़ है जिस पे मैं समझती हूँ कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इंसान को। आप एक दफ़ा पैसा लगा दें, जो आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो डॉक्टरों के पास से फिर आपका बचत हो जाती है, वरना डॉक्टरों की लंबी सीरीज़ होती है। आप हेयर फॉल देख लें, हेयर फॉल हो जाता है शदीद, स्किन पर एक्ने स्कार्स हो जाते हैं, बेतहाशा स्किन की डिज़ीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, अगर लो मटीरियल यूज़ होगा तो। ये तो एक दफ़ा पैसा खर्च कर लें, लेकिन फिर ये है कि बहुत सारे डॉक्टरों का जो है आपका बजट वो बच जाएगा। सही है। तो स्किन पे जो डिज़ीज़ होती है, लाइक समटाइम्स फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, समटाइम फंगल एक्नीज़ होती हैं, समटाइम्स जो है स्किन डबल टोन्ड हो रही होती है, या फिर जो है वो सन टैन हो रहा होता है। तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि स्किन की प्रॉपर जो है ना क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब लाइफ में हर कोई इतना बिज़ी है, जंक फूड हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, हेल्दी फूड की तरफ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं लोग। तो वो जंक फूड खाना, उसका फिर रिज़ल्ट ये होता है कि जो स्किन की सेकंड लेयर होती है, डर्मिस, वो जो काम कर रही होती है कोलेजन बनाने का, और जो मुख्तलिफ इसके काम होते हैं, तो वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे ये होता है कि फिर ओपन पोर्स का इशू होता है। फिर उसके बाद जो होता है, ओपन पोर्स जब ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ैक्टली। डस्ट स्किन कैच कर रही होती है, जो बज़ाहिर तो हमें पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन इशू कहाँ से आता है, अगर ऑयली स्किन है और पोर्स ओपन है, जिसको हम बहुत लाइटली ले रहे होते हैं ना, ओपन पोर्स का इशू मतलब कोई इशू ही नहीं है जैसे, लेकिन मेन कॉज होता ही यहीं से है। जब वो ओपन पोर्स ब्लॉक होता है, तो उसके बाद ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्नी, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से जो है ना स्किन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आप डेली रूटीन में कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र, अगर विंटर है तो मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। गर्मियाँ हैं
तो समर में जो है आप कोई अच्छा टोनर सीरम है स्किन पर ये यूज़ करें और क्लींजिंग डेली रूटीन में आप करें। तो अगर होम केयर भी अगर करते हैं, सैलून नहीं जा पाते, आप अपनी होम केयर में अच्छी प्रोडक्ट मटेरियल रख लें और अपने घर में स्किन केयर करें, तो मुझे लगता है कि ऐसा नौबत नहीं आएगी कि आपको स्किन के कुछ इश्यूज़ हो। सही है। तो उसमें बेसिकली स्किन के लिए आप होम रेमेडीज़ क्या रिकमेंड करती हैं? होम रेमेडीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक आप अगर हम हर्बल की तरफ जाएँ, तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप बेसन यूज़ कर लें, ओके। उसमें योगर्ट मिला लें, हुँ। शहद मिला सकते हैं उसमें आप, या मिल्क के अंदर आप 1 टीस्पून बेसन लें और मिल्क के अंदर जो रॉ मिल्क होता है उसके अंदर उसको मेल्ट करके 1 पिंच जो होती है टर्मेरिक यूज़ कर लें। वो बेस्ट आपका होम मसाज जो है ना, मास्क बन जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ से आप क्लींजिंग कर लें और वो 15 टू 20 मिनट आप लगा के रखें होम केयर में, और बेहतरीन किस्म का वो स्किन लिफ्टिंग टाइपनिंग मास्क बन जाता है। ओके, ये भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर विंटर है तो आप उसको वार्म वाटर से वॉश करें, समर है तो आप उसको ठंडे पानी से वॉश करें। ठीक है। बेसिकली उज़्मा आजकल ये बात बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कोलेजन स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये है क्या और आप इसके लिए क्या जो है ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हैं? कोलेजन जो है बेसिकली प्रोटेक्शन होती है जो बॉडी को, और स्किन की लेयर्स जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए, जो कि हमारी डर्मिस जो सेकंड लेयर होती है उसके अंदर होता है, और इसी के अंदर जो है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो कि पसीने का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमें बहुत पसीना आ रहा है, बहुत स्वेटिंग हो रही है। लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से हम वक्ती तौर पे रोक तो देते हैं। हम तो क्लाइंट को ये कहते हैं कि भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप आने दें पसीने को। क्योंकि स्किन में से जब इखराज होता है, पसीने का बाहर आ रहा होता है, तो बहुत सारी वो बीमारियाँ अपने साथ लेकर जा रहा होता है। ऐसे ही है। मूल्य बट होता ये कि मोस्टली ख़वातीन ये कहते हैं कि नहीं, हमें पसीना आ रहा है और हमें मेकअप ख़राब हो रहा है हमें, और हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो एक नेचुरल प्रोसेस को जब हम रोकते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी लेकर आ रहा। ओके। तो ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एक्सेस ऑयल स्किन में से स्टार्ट हो जाता है निकलना, अगर टू बी सपोज़ स्किन ऑयली है तो। अगर ड्राई है तो मोस्टली लोग ये होता है कि ऑयली स्किन को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, परेशान होते हैं कि ऑयली स्किन है। जबकि हमारी जो ड्राई स्किन होती है वो भी कोई हल्का उसको नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ अब विंटर आ रहा है, और विंटर में ड्राइनेस की तरफ बहुत ज़्यादा मतलब स्किन चली जाती है। बिल्कुल। और ड्राइनेस जब होती है तो फिर ये होता है कि स्किन में लाइफलाइन का स्टार्ट हो जाता है, झुर्रियाँ, रिंकल्स जितने भी होते हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए पानी जैसे बॉडी में से कम हो जाता है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि क्लाइंट्स जो होते हैं पानी बहुत कम यूज़ करते बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दियों में वैसे भी पानी हैं, बहुत कम कम हो पीते हैं। जाता है, बिल्कुल। तो उसके लिए अपनी स्किन को जो है हाइड्रेट रखने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक अच्छा बढ़ा दें आप, और जूसी जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उसका इंटेक करें, ताकि ये कि आपकी बॉडी जो है न्यूट्रिशन की तरफ जाए, और जितनी भी हाइड्रेशन हो रही है स्किन पर, ड्राइनेस आ रही है, वो थोड़ा-सा स्लो हो सके। स्लो हो सके। हाँ, तो अच्छा पानी हमने का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने स्किन की बात कर ली। हेयर्स के लिए जो आप डिफरेंट आजकल देखती हैं कि जिस तरह माशाल्लाह आपके हेयर्स हैं, हर कोई चाहते हैं हमारे वैसे हेयर्स हो, ऐसे हेयर कलर हम करवाएँ। तो लड़कियाँ डरती हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएँगे या फिर जो है मज़ीद बाल झाड़ू हो जाएँगे। तो इस हवाले से क्या आप कहेंगी? जी, बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि फेशियल करना आसान होता है बट उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, आम क्लाइंट नहीं जाता इस तरफ, हेयर की तरफ। शौक तो सबको होता है बट वो बजट फ्रेंडली नहीं है ना चीज़ें। तो काम तो आपने करवा लिया किसी अच्छे सैलून से, लेकिन होता क्या है कि उसकी होम केयर जब हमें करनी पड़ती है, हम जस्ट लाइक क्लाइंट को बताते हैं कि आप हेयर सीरम, मास्क, कंडीशनर और ऑर्गेनिक ऑयल जो होता है, वो 4 चीज़ें तो मस्ट है कि आपने हेयर के लिए यूज़ करनी ही करनी है। बिल्कुल। अब ब्रांड की तरफ जब हम जाते हैं तो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है। फिर उसको हम क्लाइंट की उसके बजट के हिसाब से उसको सजेस्ट करते हैं कि भई आपकी जो गुंजाइश है आप उस पर चले जाएँ। सही है। हमने तो क्लाइंट को कर दिया काम, क्लाइंट चला भी गया, बाद में क्लाइंट अगर हमें ये कहता है कि जी हमारे बाल झाड़ू हो गए, रफ़ हो गए, मज़ा नहीं आ रहा, आपने तो इतना अच्छा काम करा था लेकिन अब ऐसे हो गए, तो वो होता है कि हम लाज़मी पहले क्लाइंट से डिस्कस करते हैं कि आपने करवा तो रहे लेकिन इसकी होम केयर मस्ट है। अगर नहीं ठीक। करेंगे तो ये वापस कुछ टाइम के बाद अपनी हालत पर आ जाएँगे ना, ठीक है, मज़ीद हालत ख़राब हो जाता है उससे। तो उस वक़्त सर्दियाँ आ रही हैं जी। और आपको पता है कि ख़िज़ा का मौसम जैसे पत्ते झड़ते हैं वैसे बाल झड़ते हैं। तो होम रेमेडीज़ क्या आप रिकमेंड करती हैं? उसमें तो हम लोग जो है 10 in 1 ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है,
जो टोटल हर्ब से बना है, ने उसको कस्टमाइज़ करवाया है। हमारे सैलून से बहुत अच्छी रनिंग भी है, क्लाइंट्स में बहुत फेमस है आजकल, सोशल मीडिया पे उसकी धूम मची हुई है। 2 चीज़ों की आजकल बहुत इन है। तो एक तो हम वो रिकमेंड करते हैं कि आप अगर बाल चाहते हैं कि अच्छे बाल बढ़े, क्योंकि होता मोस्टली ये कि स्किन जब ड्राई होती है, इसी तरीके से हेयर की जो स्कैल्प होता है वो भी ड्राइनेस की तरफ चला ऐसा ही है। तो उससे ये होता है कि कोलेजन जब कम होता है, केराटिन खत्म हो जाता है बालों में से, ड्राइनेस आती है, स्कैल्प पे जो ओपन पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो वहाँ से फिर हमारा बाल जो है वो ग्रोथ करना ख़त्म कर देता है। हेयर ग्रोथ रुक जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ गई। तो उसको हमने मॉइस्चर रखने के लिए जो 10 in 1 ऑर्गेनिक हेयर ऑयल होता है उसको हम रेकमेंड करते हैं कि आप हफ़्ते में 2 मरतबा टाइम निकालें और अपने स्कैल्प पे इसका मसाज करें और फिर वॉश का तरीका बताते हैं। तो उससे माशाल्लाह से क्लाइंट काफ़ी खुश भी होते हैं और उनका बाल भी बढ़ता है। मैं खुद अपने मेरा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट रहता है बालों पे। आए दिन रहता है, अगर मैं केयर ना करूँ तो मैं अभी तक ख़त्म हो चुकी है, इतनी गंजे हो जाते हैं, बाल आधे भी नहीं रहते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी खुद की भी केयर करते हैं बालों की, तो आपके सामने है सब कुछ। सही है। तो बेसिकली आप होम रेमेडीज़ जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हों या जिनके बाल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ते ही ना हो, तो होम रेमेडीज़ क्या आप सजेस्ट करती हैं उनके लिए? उसके लिए होते है कि ऑयलिंग करना मस्ट है। आप टाइम निकालें, बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं स्कार्फ़ करती हैं, हिजाब करती हैं, तो वो ऑयलिंग मतलब ऑयलिंग कर ली, वो वॉश नहीं कर पाती, वो कहती हैं कि चलो ऐसे ही स्कार्फ़ लिया और हम चले गए। 2-2 दिन 3-3 दिन तक ऑयल लगा हुआ है बालों में ना, तो उससे होता ये है कि जब वो बालों में सेटिंग भी हो रही होती है, स्कार्फ़ लगा हुआ है, डस्ट वगैरह भी जा रही है और वो 3-3 दिन तक वॉश नहीं करती, तो फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओह! स्किन जो होती है, वो पोर्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं ठीक। और फंगल इन्फेक्शन जो स्टार्ट होता है तो फिर वो मतलब इचिंग और बाल झड़ और ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आप कोई अच्छा ऑयल लगा रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, हेयर हेयर की कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है उसको फिर वॉश मस्ट करें। ये ना हो कि 2-2 3-3 दिन लगा के छोड़ दिया आपने, ये सही मतलब है। है कि बीमारियों की तरफ ले जाता है। सही है। तो उज़मा जैसे अभी मुझे आपने बताया कि स्किन के लिए आपने अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च की थी, तो उसने बहुत ज़्यादा जो है अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं क्योंकि आप एक मीडिया मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और मैंने बहुत से मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं जो जो इनसे अपना मेकओवर करवाते हैं और आए दिन जो है सोशल मीडिया पर इनकी रील्स भी देखती हूँ कि बहुत ही अच्छे इनके रिव्यूज़ आते हैं और अपने प्रोडक्ट्स भी आए दिन जो है वो लॉन्च करती हैं मीन्स के अपने प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करती हैं सेलिब्रिटीज़ पर तो उनके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। सबसे पहले उज़मा ये बताइएगा स्किन के लिए जो आपकी प्रोडक्ट है जिस पर आपको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए हैं और लोगों ने काफ़ी आपको ऑर्डर भी किए हुए हैं कि हमें ये जो है स्किन केयर चाहिए, इसके हवाले से बताइएगा? अच्छा, ये जो है ना बेसिकली अब पब्लिक को कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो मतलब क्विकली रिज़ल्ट दे और बार-बार जो लोग सैलून नहीं जा सकते, ये स्पेशली कस्टमाइज़ करवाई गई है। वो इश्यूज़ जो ब्यूटिशियन को काफ़ी टाइम से आ रहे थे, जिनको हमने भी फेस किया है कि क्योंकि क्लाइंट अक्सर ये होता था कि आ जाते हैं मेकअप करवाने के लिए। अब वो कहते हैं कि क्विकली हमें बहुत अच्छा-सा खूबसूरत बना दें, लेकिन उनकी स्किन केयर है नहीं, बहुत पेची, रफ, डर्टी स्किन है। तो अब हमें क्लाइंट को जब ब्यूटिशियन को करके देना होता है अच्छा मेकअप, तो परेशान हो जाती है। मेरे पास अक्सर ये क्वेरीज़ आती थी कि मैम इस तरीके से इश्यू आ रहे हैं, स्किन गंदी होती है लेकिन लोग कहते हैं कि कम बजट में रहते हुए अच्छा-सा मेकअप कर दें। अब हम मेकअप ठीक भी है। कर देते हैं, वो ग्रे की तरफ चला जाता है मेकअप। तो बेसिकली होता है कि जो इश्यूज़ हमें आ रहे थे काफ़ी टाइम से ब्यूटिशियंस को मेकअप के ज़रिए, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की है जो कस्टमाइज़ करवाई गई है, यानी कि मेकअप से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह की स्किन आ रही है फेशियल से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बॉडी स्क्रबिंग भी है, जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो हफ़्ते में 10 दिन में इसको बॉडी स्क्रब भी कर सकते हैं, फुल बॉडी वॉश कर सकते हैं। ओके। क्योंकि स्किन जो है ना इससे बहुत अच्छी हो जाती है, डेड स्किन जो होती है उसको रिमूव करता है। बाकी मेकअप में 5 से 6 मिनट इसको लगा के रखना होता है और ये प्रोडक्ट जो है अपना वर्क खुद ब खुद ही कर रही होती है। आपको कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ती ब्यूटिशियंस की। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रही है, बहुत तेज़ी से स्पीड में मतलब इसके ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि ब्यूटिशियंस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़। ठीक है, तो किस तरह से इसको यूज़ करते हैं? इसका टेक्सचर किस तरह का है? इसका बहुत थिक सा टेक्सचर है और 3 इन 1 है। स्क्रबिंग भी इसके जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं वो अपना वर्क खुद ब खुद ही कर रहे होते हैं ना। इसको हम बिफोर यूज़ इसको शेक करते हैं फिर निकालते हैं। जस्ट हमने फेस पे लगा के 5 से 6 मिनट रख दिया। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब स्किन होगी तो वो थोड़ा-सा टाइम लेती है, 10 मिनट का, 8 मिनट का, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड वो खुद ही ब खुद वो ऊपर आ जाते हैं ना, परमानेंट हो जाते हैं। तो बाकी ये काम खुद करता है। उसके बाद हमने हल्का-सा स्प्रे मार के हल्का-सा स्किन को रब किया और वॉश कर दिया। अगर विंटर में ये यूज़ होगा तो नॉर्मल वार्म वाटर जो होता है वो उससे स्पंज से साफ करेंगे। समर है तो वही
ठंडा पानी यूज़ करें ठंडा पानी यूज़ करेंगे। और बेस्ट रिजल्ट आ जाता है। स्किन लिफ्ट भी करता है, एक्नी और ओपन पोर्स का जो इशू होता है क्लाइंट्स को वो भी सॉल्व करता है। ठीक है। और हेयर ऑयल के हवाले से आप बता रही थी कि जिनके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, फ्रिज़ी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने अपना ऑयल बताया था, तो इस ऑयल के हवाले से बताइएगा। अच्छा, इस ऑयल की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। एक तो इसमें जो हर्ब्स डले हुए हैं वो इंडिया से और सऊदीया से इम्पोर्ट होकर आते हैं। ओके। और कुछ जो है लीफ पेटल्स जो इसका प्रोसेस होता है वो होते हैं पाकिस्तानी चीज़ें जो होती हैं। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट जितने भी वो ड्राई फॉर्म में इसमें होते हैं। ये भले पड़े रहें, जितना पुराना हो जाए कोई इशू नहीं है, क्योंकि फ़ायदा ही पहुँचाएगा, नुकसान कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर इसको शेक किया और हमने 10 से 15 मिनट अगर हेयर स्पा सैलून में हम करते हैं तो एक प्रोसीजर होता है इसका हेयर स्पा का। 15 मिनट हम इसका मसाज देते हैं नीम गर्म करके और हेड स्टीम देते हैं। ओके। और उसके बाद जो है हम जो एक प्रोसेस होता है प्रोटीन जो करते हैं क्लाइंट को मास्क और वो सारी चीज़ें सारी वो उससे वॉश करवा देते हैं। तो एक बेहतरीन किस्म का जो है प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, केराटिन आ जाता है, बालों पे शाइन आ जाती है हेयर्स पे। और फिर उसके बाद अगर क्लाइंट का बजट होता है तो फिर हम आयरन या ब्लो ड्रायर कर देते हैं, तो बहुत खूबसूरत सा सीधी शाइनी लुक आ जाता है। जस्ट लाइक मैं ये मैंने किया ठीक है, मेरा बार-बार ट्रीटमेंट होता है हेयर का, तो फिर मुझे अपनी खुद की भी केयर करनी पड़ती है ना, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। सही है। अच्छा, हमने बात तो कर ली प्रोडक्ट्स के हवाले से, हमने बात कर ली केयर के हवाले से। अच्छी डाइट भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी डाइट में आप क्या रिकमेंड करती हैं और कौन से ऐसी जो है मेडिसिन्स ली जा सकती हैं जिससे हम कहते हैं कि जो हेयर्स के लिए अच्छी हो, जो स्किन के लिए अच्छी हो? अच्छा, मेडिसिन मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आजकल जो है ना, एक आम जो क्लाइंट आता है वो बहुत सारी बीमारियों के अंदर घिरा हुआ होता है। अब हमें नहीं पता होता कि उसके साथ क्या-क्या बीमारी है अंदर की। ठीक तो है। इसलिए हम डायरेक्ट तो रिकमेंड करेंगे नहीं मेडिसिन्स भी कि वो पहले अपना टेस्ट करवाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर जो रिकमेंड करे वो चीज़ ना। बाकी हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जूसेस आजकल कैरेट बहुत फ्रेश आई हुई है, उसका जूस आप फ्रेश बनाएँ, फ्रेश जूस पिएँ। 10-11 बजे की टाइमिंग में आप एक अच्छा हेल्दी जूस ले सकते हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पिएँ। विंटर है, लोग पानी पीना छोड़ देते हैं तो उससे स्किन ड्राई की तरफ चली जाती है, तो वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। 8, 10, 12 ग्लास डेली के लें, जी। तो पानी बहुत ज़्यादा एक पिएँ। और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, ग्लूटाथियोन और ये जो आजकल व्हाइटनिंग ड्रिप्स लोग यूज़ करते हैं, सो आप क्या समझते हैं, क्या ये ठीक है? क्योंकि लोग अक्सर अपनी जो हर किसी को अल्लाह ने बनाया है, तो हर किसी को अपने हाल पे खुश रहना चाहिए। बात ये होती है लोग व्हाइटनिंग ड्रिप्स ले रहे होते हैं, लोग जो ग्लूटाथियोन वगैरह इस चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। ये किस तरह से ग्लूटाथियोन वगैरह किस तरह से ये क्या मुफ़ीद है, कारआमद है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके? आप क्या रिकमेंड करती हैं एज़ अ ब्यूटिशियन? देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ के होते हैं, लेकिन ग्लूटाथायोन में जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं वो होते ही बेसिकली व्हाइटनिंग के लिए होते हैं। तो ग्लूटाथायोन हम कैप्सूल्स वगैरह की सूरत में भी लेते हैं और ड्रिप की सूरत में भी लेते हैं। तो करवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ठीक है। करवा सकते हैं। इस तरफ भी बहुत तेज़ी से लोग जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको जो स्किन दी है, वो आपकी एक नेमत है। कॉम्प्लेक्शन तो अल्लाह पाक ने 2 ही बनाए, सांवला या फेयर पर। लेकिन आपकी जो स्किन है ना, वो अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। आप उसकी केयर करें, स्किन की केयर करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन पे तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जो कि लोग करते नहीं हैं मोस्टली। बहुत ज़्यादा लोग आजकल बस मुझे व्हाइट होना है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि भई हमें अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने जो हमारा कलर है, जो हमारा लक्ष्य है। हाँ, स्किन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कलर तो आपका जैसा है सही है अल्लाह पाक की तरफ से, लेकिन स्किन भी अल्लाह की नेमत है और उस नेमत की आपने कदर करनी है। उसकी होम केयर करें, आप सैलून पे जाके फेशियल्स कोई अच्छी ब्रांड का फेशियल लें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर एक्सपेंसिव होगा तो वो चीज़ें भी अच्छी यूज़ करेंगे। तो ठीक। अच्छे सैलून का सिलेक्शन करें। जगह-जगह जो गलियों में खुल गए जिनको अपनी अवेयरनेस नहीं है ब्यूटिशियंस को, तो वो वहाँ चले जाते हैं, फिर स्किन, हेयर और इस तरह से ख़राब हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनका स्किन ख़राब कर दिया, गंजा कर दिया, लोकल सैलून्स में चले गए। अब मेरे पास तो ऐसी भी क्लाइंट आई, उन्होंने पिक्चर भेजी और रो रही थी, भागा यहाँ से सारा गंजा कर दिया था, पूरा पेच उड़ा दिया था उसका हेयर का। तो इस तरह के भी क्लाइंट्स के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सस्ता होता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर वो रोता भी है। क्योंकि कहते हैं महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार ही। सही है। सो कुछ और टिप्स आप ब्यूटी के हवाले से देना चाहेंगी? हमारे पास तो ज़ख़ीरा है 25-26 साल का, कि बहुत सीखा है, लर्निंग प्रोसेस बहुत रहा हमारा, क्योंकि अब न्यू जनरेशन को तो ये एडवांटेज है जो न्यू ब्यूटिशियंस इस फील्ड में आ रही हैं। एआई हो गया या मतलब सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आजकल हर चीज़ देखी और सर्च की और सीख लिया, लेकिन हमने जो है बहुत स्ट्रगल की है। मैं मेरे साथ की जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं उन्होंने वाक़ई मेहनत से सीखा है, तजुर्बों से सीखा है।
तो आप बेसिकली कराची से ही हैं? नथिंग, आई एम बेसिकली फ्रॉम ट्रिनिडाद और इस्लामाबाद, और फिर यहाँ रिसेंटली मैंने मूव किया है कराची में। फील्ड मैंने छोड़ दी थी, लेकिन अच्छे लोगों के अच्छे दोस्तों ने कहा कि नहीं, आप दोबारा फील्ड में ठीक है। ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है आप उसको ज़ाया ना करें। अच्छा है कि हम पब्लिक की अवेयरनेस के लिए आप बैठी हैं। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? लास्ट मैसेज यही होना चाहिए कि शादियाँ हो रही हैं बच्चियों की, मतलब 2 महीने 3 महीने पहले जो अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर दें, क्योंकि लास्ट में लोग ये समझते हैं कि शादी है, डेट फिक्स हो गई, दिसंबर में शादी है, तो वो कहते हैं कि एक फेशियल लिया और स्किन हमारी अच्छी होगी और ब्यूटिशियन जादू कर देगी। बाकी ब्यूटिशियन जादू कर देती है, मैजिक का मैजिक देती है, काला जादू मेकअप से हो जाता है। लेकिन सेकंड डे जब वो देखते हैं बगैर मेकअप के, तो फिर भी वो नज़र आ रही होती है ना चीज़ें सारी। तो उससे बेहतर है कि आप 3 से 4 महीने पहले अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दें, अच्छे किसी सैलून का सिलेक्शन करें और वहाँ से प्रॉपर अपनी स्किन की ट्रीटमेंट करवाएँ। जस्ट लाइक फेशियल्स हो गया, मैनी-पेडी हो गया और हेयर की सर्विसेज़ हो गई आपकी, इस तरह। सही है, तो आप अपने पार्लर के हवाले से भी बता दें कि अगर कोई आना चाहे, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो किस तरह आपसे आ मोस्ट सकता है? वेलकम। मैं फ्रीलांसिंग काम कर रही हूँ और मीडिया का भी काम है मेरी, और एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो प्री बुकिंग पर काम होता है मेरा सारा। जिन क्लाइंट्स को हेयर का काम चाहिए, हेयर का और स्किन का बहुत अच्छा काम है। तो जो भी बुकिंग करवाना चाहें, मेकअप की बुकिंग करवाना चाहें, सीज़न है भी, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरा। ठीक है, और इसके अलावा आपका सैलून कहाँ पर है? शाह मेरा फैसल टाउन, शाह फैसल मलिर। मलिर। मलिर में इनका सैलून है, तो मलिर वालों फ़ायदा उठा लो। शाह फैसल टाउन वालों फ़ायदा उठा लो, क्योंकि उज़्मा की सर्विसेज़ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं और काफ़ी अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और माशाल्लाह से ये है कि एक बंदे का नेचर होता है ना कि डॉक्टर अच्छा हो तो मरीज़ आधा खुद ही सेहतयाब हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी ब्यूटिशियन है कि आप इनके पास जाएँगे तो बहुत ही अच्छा आपको सर्विसेज़ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। थैंक यू सो मच उज़्मा कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, और ये प्रोडक्ट्स भी आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा, ज़रूर जो है अपनी स्किन पे अप्लाई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि उज़्मा का ये प्रोडक्ट जो है इस बार बहुत ही ज़्यादा, ये जो है इस वक़्त इसके अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड पर इन्होंने वापस मँगवाया कि हमें जो है अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना है। सो थैंक यू सो मच। प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। उज़्मा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आई, और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।